झटके पे झटके, झटके पे झटके और बदलाव पे बदलाव जो है अब कश्मीर घाटी में नजर आएंगे। सियासतदान ऐसा अपना चेहरा बदलेंगे जैसे कि कहीं न कहीं कोई T20 चल रहा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जिस तरीके से इंतखाबात की अनाउंसमेंट की गई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि ताज मोइनुद्दीन जो कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं, अब वो वापस जो है अपने रूट्स पर जा रहे हैं, वापस जहां से उनकी शनाख्त हुई है वहां जा रहे हैं, यानी कि वापस से जो है कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और यानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें डीपीएपी के फॉर्मर लेजिस्लेटर और सीनियर लीडर ताज मोइनुद्दीन जो है बाकायदा तौर पर मीडिया से खिताब कर रहे थे। और ताज मोइनुद्दीन साहब ने कहा कि जनाब मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, हाथ मैंने खोल दिए हैं वापस कांग्रेस में जाने के लिए। यानी कि एक बहुत ही बड़ा झटका जो है इंतखाबात से पहले ही लगता हुआ नजर आ रहा है गुलाम नबी आजाद साहब को। गुलाम नबी आजाद साहब ने जब अपनी पार्टी जो है शनाख्त दी थी डीपीएपी, कई सारे सवाल पैदा हुए थे, कई सारे कांग्रेस से लीडर गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े थे और इसी के साथ साथ जज्बा था, जुनून था और ताकत थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आजाद साहब ने अपनी पार्टी शनाख्त की, उसके बाद अब ताज मोइनुद्दीन साहब जो हैं वापस से कांग्रेस में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और ये कहा है जिस तरीके से अब हाल ही में बाकायदा तौर पर ये चीज सामने आई है जिसमें काफी जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ऐसी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अंदर अंदर से कहीं ना कहीं अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। उसी दूसरी जानिब से गुलाम नबी आजाद साहब के शागिर्द, गुलाम नबी आजाद साहब के दोस्त, गुलाम नबी आजाद साहब के चाहने वाले चौधरी ताज मोइनुद्दीन खान, माफ कीजिएगा, ताज मोइनुद्दीन जी, उन्होंने जो है वापसी करना जो है वो तय कर लिया है और आप जो है बाकायदा तौर पर वापस से कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताज मोइनुद्दीन जो है उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है वो उन्होंने डिस्कशन की, चाहे वो पार्टी वर्किंग जितनी भी कमेटी है उसके बारे में हो, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया उसके बारे में हो, इंतखाबात को लेकर बात की। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ताज मोइनुद्दीन अब कहते हैं कि मैं तैयार हूं, डेवलपमेंट अगर होती है तो मैं उनके लिए तैयार हूं और मैं वापस से कांग्रेस में जाने के लिए जो जनाब बिल्कुल रेडी हूं और तैयार हूं। यानी कि डीपीएपी को अगर वापस जाते हैं ताज मोइनुद्दीन तो बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ताज मोइनुद्दीन का अपना एक कद है, अपनी एक शनाख्त है, अपना एक रवैया है, अपना एक तौर तरीका है। और जिस तरीके से ताज मोइनुद्दीन का लोगों पे कहीं लोग जो है उन पे भरोसा करते हैं, उसी तरीके से जो है जब से डीपीएपी में गए तो कहीं खास नजर नहीं आ रहे थे। मगर आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है डीपीएपी बाकायदा तौर पर शायद इस बात को सहन कर पाए कि उनके सीनियर लीडर, उनके बहुत ही गुलाम नबी साहब के अजीज और चाहने वाले ताज मोइनुद्दीन जो हैं वो जल्द से वापस कांग्रेस ज्वाइन करें। तो फिलहाल के तौर पर जराया की तरफ से ये खबर मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ताज मोइनुद्दीन वापस से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और इसी तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से ज्वाइन करेंगे, बहुत ही बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे डीपीएपी को लग सकता है अगर वापस से कांग्रेस में जाते हैं, क्योंकि ताज मोइनुद्दीन एक अच्छा चेहरा है, लोग उन पे भरोसा भी रखते हैं और लोग जो उन्हें चाहते भी हैं। और इसी के साथ साथ कहीं न कहीं चाहने के साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं ताज मोइनुद्दीन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ताज मोइनुद्दीन साहब जो है अच्छे तरीके से चल रहे थे, अब अचानक से उन्हें क्या हो गया और क्यों आज़ाद साहब को फिर से अकेला छोड़ दिया। यानी कि आप ये देखिए कि अभी ये शुरुआत है, अभी कुछ और चीज़ें देखना बाकी हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब जब इलेक्शन नज़दीक आता जाएगा तब तब जो है बाजी पलटती जाएगी, तब तब जो है नई चीजें होती जाएंगी और तब तब जो है कहीं न कहीं चेहरे बदलते जाएंगे। और इसी तरीके से ये भी सुनने को मिल रहा है, अभी हाल ही में ब्रेकिंग खबर आई है, ये भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ जो है कहीं न कहीं मुख्तलिफ पार्टियों से रिशफल फिर से होने वाला है। अब वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के तौर पर यह बड़ी खबर, ताज मोइनुद्दीन जो है वो वापस से जा रहे हैं
अलविदा कह रहे हैं, शायद अभी किया नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वापस से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और अपने रूट्स पे एक बार फिर से चलेंगे, अपनी शनाख्त पे एक बार फिर से चलेंगे। तो फिलहाल कांग्रेस में कल ही बदलाव हुआ है विकार रसूल को लेकर, और इसी तरीके से अगर अब अगर जो है इस तरीके से बदलाव होता है और ताज मोहिउद्दीन वापस जाते हैं तो ये क्रेडिट जो है वो तारिक कर्रा जी को मिलेगा, जिन्होंने कल ही जो है प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है, और उनका बोलबाला हो जाएगा। और फिर से उंगली उठेगी विकार रसूल पे कि विकार रसूल के चलते तो बड़े चेहरे वापस नहीं आए, अब जो है तारिक कर्रा के चलते जो है कई सारे चेहरे वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें फीकी होंगी, कुछ चीज़ें सीधी होंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा मीठी होंगी और कुछ चीज़ें खट्टी होंगी। फिलहाल के तौर पर जुड़े रहिए द टाइपराइटर के साथ, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।